आखिर एयर इंडिया के साथ ये क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिन एयर इंडिया के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की उड़ानों में बार बार तकनीकी खामियों की खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं। हाल ही में अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-159 को तकनीकी खराबी के चलते कैंसिल करना पड़ा। ध्यान दीजिए, ये वही रूट है जहां 12 जून को फ्लाइट AI-171 क्रैश हुई थी। इस हादसे के बाद ये पहली फ्लाइट थी जो इस रूट पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन इसे भी रद्द करना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दरअसल 17 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-159 को दोपहर 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले तकनीकी खराबी का पता चला और फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। इसे अब अगले दिन के लिए रीशेड्यूल किया गया है, लेकिन इस कैंसिलेशन ने यात्रियों का गुस्सा भड़का दिया। एक यात्री ने कहा कि हम यहां पहुंचे तब हमें बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। 250 लोग अब क्या करें, कहां रहें? एयरलाइन की तरफ से कोई ढंग की व्यवस्था तक नहीं है। यात्रियों की नाराजगी जायज है। अहमदाबाद क्रैश के बाद लोग पहले से ही डरे हुए हैं और अब बार बार फ्लाइट्स कैंसिल होने से उनका भरोसा डगमगा रहा है। एयर इंडिया ने इस कैंसिलेशन के लिए तकनीकी खराबी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बार ये खामियां क्यों आ रही हैं? आप जानते ही हैं कि पिछले 3 दिनों में 6 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 3 तो सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं। यह हाल तब है जब अहमदाबाद क्रैश के बाद एविएशन इंडस्ट्री पर हर किसी की नजर है। इन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में खराबी की वजह से फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर को बम की धमकी मिलने के बाद लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली और यह भी वापस लौट गई। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में तकनीकी खराबी की वजह से यह फ्लाइट वापस हांगकांग लौट गई। बोइंग 737 मैक्स 8 में संदिग्ध तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। यह फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर शाम 6:20 पर लैंड करने वाली थी। मस्कट से कोची होते हुए दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम की धमकी मिली। इसे नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया और तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन ऐसी घटनाएं यात्रियों के मन में डर जरूर पैदा कर रही हैं। इस फ्लाइट में बोइंग 777-200 LR का बायां इंजन फेल हो गया। फ्लाइट को कोलकाता में रात 12:45 पर लैंड करना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते सुबह 5:20 पर यात्रियों को प्लेन से उतारना पड़ा। कैप्टन ने साफ कहा कि यह फैसला फ्लाइट सेफ्टी के लिए लिया गया, लेकिन इतनी देर तक यात्रियों को इंतजार करवाना और फिर फ्लाइट कैंसिल करना उनकी परेशानी को बढ़ा गया। अहमदाबाद क्रैश के बाद से लोग हवाई यात्रा को लेकर डरे हुए हैं। गूगल सर्च में एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिलेशन की खोज 12 जून को 1000% तक बढ़ गई। लोग अब हर फ्लाइट की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में बार बार कैंसिलेशन और तकनीकी खामियां यात्रियों का भरोसा तोड़ रही हैं। एयर इंडिया ने क्रैश के बाद 12 से 14 जून के बीच अहमदाबाद से आने जाने वाली फ्लाइट्स के लिए कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग पर एक बार की छूट दी थी, लेकिन मौजूदा हालात में यात्रियों को लग रहा है कि एयरलाइन उनकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रही है। कोलकाता में फ्लाइट AI-180 के यात्रियों को रात भर इंतजार करवाने और फिर कैंसिलेशन की खबर ने भी यह शक गहरा कर दिया है। एयर इंडिया और बाकी एयरलाइंस के लिए यह वक्त चुनौतीपूर्ण है। अहमदाबाद क्रैश ने पूरे एविएशन सेक्टर को हिला कर रख दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 और 787-9 फ्लीट की अतिरिक्त सेफ्टी चेक का आदेश दिया है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती और साफ जवाब नहीं मिलते, यात्रियों का डर कम होना मुश्किल है। एयर इंडिया को अब ना सिर्फ अपनी तकनीकी खामियों को ठीक करना होगा, बल्कि यात्रियों का भरोसा भी एक बार फिर जीतना होगा। बार बार कैंसिलेशन और खराब कम्युनिकेशन से यह काम और मुश्किल हो रहा है। क्या एयर इंडिया इस भरोसे को दोबारा कायम कर पाएगी? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा।